संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विक्रय की परिभाषा तथा आवश्यक तत्व, विक्रय तथा विक्रय हेतु करार में भेद, क्रेता व विक्रेता के अधिकार तथा कर्तव्य, इतना हम लोग पढ़ेंगे। सामान्य अधिनियम का अध्याय 3 धारा 54 से 57 विक्रय से संबंधित है। स्थावर संपत्ति की चल संपत्ति का विक्रय इस अधिनियम के परिधि में नहीं, अर्थात यहाँ पर स्थावर संपत्ति के विक्रय से संबंधित बात है। जो स्थिर है, जो चलायमान नहीं है, जो गतिशील नहीं है, ऐसी संपत्तियों का विक्रय, न कि मोएबल चल संपत्ति जो चलायमान है, गतिशील है, ऐसी संपत्तियों का विक्रय का प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया। चल संपत्तियों का विक्रय माल विक्रय अधिनियम द्वारा प्रशासित होता है। विक्रय में पूर्ण हित स्वामित्व का अंतरण होता है। ऐसा अंतरण सप्रतिफल होता है। प्रतिफल को मूल्य कहते हैं। अंतरक को विक्रेता तथा अंतर्ती को क्रेता कहते हैं। विक्रय तथा विक्रय हेतु करार दो भिन्न चीजें हैं। विक्रय में स्वामित्व का अंतरण होता है। अब विक्रय हेतु करार में संपत्ति में न तो कोई हित उत्पन्न होता है और न ही कोई प्रभार उत्पन्न होता है। धारा 55 में विक्रेता तथा क्रेता के दायित्व एवं अधिकार प्रावधानित है। धारा 56 माल सेलिंग, धारा 57 विक्रय की परिभाषा तथा आवश्यक तत्व, धारा 54 विक्रय चुकाए गए मूल्य या वचनबद्ध मूल्य या अंशतः चुकाए गए तथा अंशतः वचनबद्ध मूल्य के बदले में स्वामित्व का अंतरण। धारा 54 टीपीए के अगर हम लैंग्वेज को पढ़ें तो वो ज़्यादा सही है। क्या है? बेयर एक्ट की लैंग्वेज, विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है या जिसके देने का वचन दिया गया है या जिसका कोई भाग दे दिया गया है और किसी भाग के देने का वचन दिया गया है। विक्रय के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। विक्रय के दोनों पक्ष सक्षम होने चाहिए। विक्रय की विषय वस्तु अंतरणीय विद्यमान स्थावर संपत्ति होनी चाहिए। धन प्रतिफल मूल्य नियत होना चाहिए या संदर्भित किया जाना चाहिए। स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए। विधि द्वारा नियत ढंग से अभिहस्तांतरण होना चाहिए। अंतरक विक्रेता तथा अंतर्ती क्रेता नैसर्गिक या कृत्रिम व्यक्ति हो सकते हैं। दोनों को विक्रय की तिथि पर संविदीय क्षमता से युक्त होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि विक्रेता विषय वस्तु पर स्वामित्व रखता हो या क्रेता का प्राधिकार रखता हो। क्रेता को निर्योग्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। धारा 136 टीपीए के अंतर्गत न्यायाधीश, विधि व्यवसायी तथा न्यायालय का अधिकारी अनुयोज्य दावा का क्रय करने से निर्योग्य है। अवयस्क संविदीय क्षमता नहीं रखता है, किंतु उसके पक्ष में विक्रय किया जा सकता है। विक्रय की विषय वस्तु मूर्त या अमूर्त स्थावर संपत्ति होनी चाहिए। इसे अंतरण की तिथि पर अस्तित्व में होना चाहिए। धारा 3 टीपीए स्थावर संपत्ति को परिभाषित करती है। इसके अनुसार स्थावर संपत्ति से तात्पर्य है भूमि, भूमि से उद्भूत लाभ तथा भूबद्ध चीजों से। भूबद्ध चीजों में निम्नलिखित शामिल है। भूमि में धंसी या गड़ी हुई चीजें, भूमि में धंसी हुई चीज से संलग्न चीजें, ऐसी चीजें जिनकी जड़ें भूमि में हैं। निम्नलिखित अचल संपत्तियां नहीं हैं: खड़ी काष्ठ, खड़ी फसल,
घास फूस। स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड ग्रॉस। अतः भूमि तथा भूमि में संबद्ध लाभदायी हित स्थावर संपत्ति में शामिल है। विक्रय स्वामित्व का सप्रतिफल अंतरण है। प्रतिफल धन के रूप में होगा, इसे मूल्य कहते हैं। यह नियत होनी चाहिए या विक्रय विलेख में इसे संदर्भित करना चाहिए। मूल्य का भुगतान विक्रय के पूर्ण होने की अनिवार्य शर्त नहीं है। अतः मूल्य का अभुगतान स्वत्व की गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता है। मूल्य विक्रय से पूर्व, विक्रय के समय या विक्रय के बाद भी चुकाया जा सकता है। विक्रय में स्वामित्व का अंतरण होता है। विक्रय पूर्ण होते ही स्वामित्व अंतर्ति को प्राप्त हो जाता है। विक्रय विधिक औपचारिकताओं के अधीन किया जाना चाहिए। धारा 54 का द्वितीय खंड औपचारिकताओं से संबंधित है। विक्रय हेतु पंजीकृत विलेख आवश्यक है। यदि विषय वस्तु का मूल्य 100 रुपये या उससे अधिक है, यदि संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से कम है, तो प्रदान द्वारा भी विक्रय किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानीय संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश में 100 रुपये से कम मूल्य की स्थावर संपत्ति के विक्रय हेतु भी विक्रय विलेख आवश्यक होगा। अब विक्रेता तथा क्रेता के अधिकार तथा दायित्व। बिफोर 55(1), आफ्टर 55(2) and 3। सेलर्स लायबिलिटी। सेलर्स लायबिलिटी विक्रेता का दायित्व धारा 55(1), 2, 3 में दिया गया है। सेलर्स राइट विक्रेता का अधिकार धारा 55 खंड 4 में दिया गया है, बिफोर 4A में और आफ्टर 4B में। बायर्स लायबिलिटीज जो क्रेता का दायित्व है वो 55 खंड 5 में दिया गया है और बायर्स राइट 55 खंड 6 में दिया गया है। यहाँ 55 खंड 1, 2, 3 में पहले सेलर विक्रेता का लायबिलिटीज है, फिर 55 खंड 4 में सेलर के राइट हैं विक्रेता, फिर उसके बाद बायर क्रेता की लायबिलिटीज 55 खंड 5 में है, फिर 55 खंड 6 में क्रेता बायर्स के राइट है। विक्रेता तथा क्रेता के दायित्व एवं अधिकार। विक्रेता के दायित्व एवं अधिकार। दायित्व विक्रय के पूर्व धारा 55 खंड 1 दोष प्रकट करने का दायित्व है। दूसरा स्वत्व दस्तावेज प्रस्तुत करने का दायित्व है। तीसरा संपत्ति तथा उसके संबंध में प्रश्नों का उत्तर देने का कर्तव्य है। चौथा अभ्यस्तांतरण निष्पादित करने का दायित्व है। पांचवा विक्रय हेतु संविदा तथा विक्रय की मध्यावधि में संपत्ति की देखरेख में भी प्रभार तथा देय का भुगतान करने का दायित्व है। विक्रय के पश्चात धारा 55 खंड 2, 3 में कब्जा प्रदान करना, स्वत्व दस्तावेज प्रदान करना, ये सब है। और अधिकार क्या है? तो विक्रेता के अधिकार विक्रय के पूर्व 55 खंड 4A के अंतर्गत संपत्ति से प्राप्त होने वाले भाटक तथा अन्य लाभदायी हित प्राप्त करने का अधिकार है। अब विक्रय के पश्चात धारा 55 खंड 4B के अंतर्गत मूल्य असंदत रह जाने पर धारणाधिकार बनाए रखने का अधिकार और असंदत मूल्य पर ब्याज का अधिकार। क्रेता के अधिकार एवं दायित्व। तो दायित्व क्या है? विक्रय के पूर्व धारा 55 खंड 5A के अंतर्गत संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करने वाले तथ्यों के प्रकटीकरण का कर्तव्य। दूसरा मूल्य चुकाने का कर्तव्य। विक्रय के पश्चात धारा 55 खंड 5B में क्या दायित्व है? तो विक्रय के पश्चात नंबर 1 संपत्ति में हुई किसी क्षति या हानि भुगतने का कर्तव्य। नंबर 2 संपत्ति पर देनदारियों के भुगतान का कर्तव्य। अधिकार क्या है क्रेता के? तो विक्रय के पश्चात 55 खंड 6 के अंतर्गत विषय वस्तु पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार और सभी प्रलाभ प्राप्त करने का अधिकार और धारणाधिकार। ये हैं क्रेता के अधिकार। विक्रय के पश्चात 55 2 खंड 2, 3 में जो
विक्रेता का कर्तव्य है वह कब्जा प्रदान करने का कर्तव्य है और स्वतः दस्तावेज सौंप देने का कर्तव्य। तो आपने देखा है विक्रय हित करार धारा 54। तो धारा 54 विक्रय हित करार को परिभाषित करती है। यह इस आशय का करार है कि विक्रय पक्षकारों के मध्य तय शर्तों पर हो। विक्रय हित करार संपत्ति में न तो कोई हित न तो कोई भार सृजित करता है। उत्तर प्रदेश राज्य में विक्रय के करार का पंजीकरण आवश्यक है। धारा 30 यूपी सिविल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976। धारा 56 में मार्शलिंग बाई